बैटल ऑफ ट्रैशेस, बैटल ऑफ मिड्स, एल क्लासिको। जी हाँ, आज उसी फिक्सचर के बारे में हमें बात करनी है और रात में उस फिक्सचर को हमें विटनेस भी करना है, बिकॉज यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड होस्ट करने वाली है चेल्सी फुटबॉल क्लब को। और दोनों ही ग्रुप ऑफ फैंस ना अभी इस वक्त पर अच्छी फुटबॉल देखने के लिए राइवल क्लब्स को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब अगर आप चेल्सी फैन से पूछोगे कि क्या आप अपने क्लब की फुटबॉल एंजॉय कर पा रहे हो, तो उनका आंसर होगा नहीं यार, कहाँ से कर पाएंगे यार, हम इतनी एवरेज फुटबॉल खेल रहे हैं, हम मैचेस भी रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं जीत पाते हैं। लगातार 2 मैचेस हमने बहुत लंबे टाइम पहले जीते थे, उसके बाद अब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर हम 2 लगातार मैचेस जीत सकते हैं। आप यूनाइटेड फैन से पूछोगे तो उनके तो तमाशे ही खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स आई जा रही हैं भाई कि मैनेजर और प्लेयर्स के बीच में तनातनी शुरू हो गई है, ड्रेसिंग रूम वापस से लूज कर दिया एक और मैनेजर ने, और मीडिया ने अपना एजेंडा रन करना शुरू कर दिया। अब इस बीच में आप देख रहे हो कि इन दोनों टीम्स के जो कॉमन राइवल्स हैं, सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल, ये अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। और कल रात में वापस से आर्सेनल ने एक बार वापस से प्रूव कर दिया कि भाई देखो, जब आपको जीतने की वो इच्छा होती है ना, जब जीतने की जील होती है, तो आप आखिरी सेकंड तक, जब तक फाइनल विसल ब्लो नहीं हो रही है, तब तक कुछ भी करके जीत सकते हो। और लूटन टाउन अच्छा खेली, लूटन टाउन को बहुत बहुत शाबाशी है कि उन्होंने आर्सेनल जैसी टीम को, जो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए, जिन्होंने लेंस को 5 गोल मार दिए थे फर्स्ट हाफ में चैंपियंस लीग के अभी मुकाबले में, उस टीम के अगेंस्ट लीड पर गए, 3-3 रखा, 90th मतलब 90+7 मिनट्स पर जाकर वो कंसीड कर गए, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। पर देखो यार, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड आर्सेनल वर मैं बोलूंगा इन दैट गिवन मोमेंट आर्सेनल वर द बेटर टीम। देयर वर टू मेनी लूपहोल्स एज वेल आर्सेनल के एंड से। डेविड राया वगैरह की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, अच्छी नहीं रही है, बट हाँ, फेयर पॉइंट टू आर्सेनल, 3 पॉइंट मिले हैं अभी भी, उन्होंने अपनी जो लीड है वो बरकरार रखी है। लेकिन अगर हम इस फिक्सचर की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, तो देखो यार, बहुत टाइम पहले ना इस फिक्सचर की बहुत हाइप होती थी, बिकॉज ये फिक्सचर लीग डिसाइड कर देता था। क्योंकि आप अगर देखो 2003 के बाद से इन दोनों टीम्स के बीच में नंबर ऑफ टाइटल्स कितने बार आमने सामने रहे और इन्होंने एक दूसरे को कितने बार हरा कर टाइटल अपने नाम किया है। बट क्या है, वक्त बदल चुका है और ओनरशिप बदल चुकी है चेल्सी की। तो जो अब्रामोविच के टाइम पर ओनरशिप थी वो थोड़ी पैशनेट थी, वो प्लेयर्स भी ऐसे साइन करती थी जो कि थोड़े वेल प्लान तरीके से आए और क्विक सक्सेशन में उनको सक्सेस दे पाए। लेकिन यहाँ पर अभी फ्यूचर को देखते हुए काफ़ी सारे यंग प्रोस्पेक्ट को साइन कर लिया चेल्सी ने, और एक ऐसे मैनेजर को लेकर आए जो कि सीरियल विनर नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही टॉप नॉच मैनेजर है, जिसके पीछे हम भी थे, बट हमने टेन हैग को प्रेफर किया। अब कल इंसिडेंट जो हुए हैं मीडिया में, वो आपने भी पढ़ लिए, उस पर हमने स्ट्रीम भी कर ली, मैंने रेज भी कर लिया पूरे 2 घंटे बैठकर। आज इस मैच में जीतना बहुत ज़रूरी है। हमारा कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लोएस्ट पर है अंडर टेन हैग, और यहाँ पर चेल्सी जो कि 2013 में आखिरी बार जीती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, उनके ऊपर भी प्रेशर है। प्रेशर इस चीज़ का भी है कि आप अगर ब्राइटन को हरा कर आ रहे हो, जो कि अच्छी फॉर्म में है, अच्छी फुटबॉल खेल रही है यूनाइटेड के कंपैरिजन में, तो फिर आपको यूनाइटेड को भी हरा देना चाहिए। और मैं अगर लॉजिकल बेसिस पे बात करूं यहाँ पर, तो चेल्सी ने बेटर फुटबॉल खेली है सीजन में देन कंपैरिजन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और कहीं ना कहीं वो एक वजह बनी है क्यों यहाँ पर चेल्सी के फैंस इस मैच में ये एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हैं कि यूनाइटेड के अगेंस्ट वो इस साल जीत सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर यही चेल्सी जब आई थी, तब वी वर द बेटर टीम, हम अच्छा फुटबॉल खेले थे और हमने इवेंचुअली उनको 4-1 हरा दिया था। द स्कोर लाइन कुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट अगर वो इनिशियल चेल्सी को जो चांसेस मिले थे वो कन्वर्ट हो जाते। खेले हम उस मैच में भी अच्छा नहीं थे, बट ये था हम क्लिनिकल थे। इस वक्त पर यूनाइटेड क्लिनिकल टीम नहीं है। चेल्सी आगे अप फ्रंट थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, चांसेस उन्होंने बहुत बनाए हैं, दे हैव अंडर परफॉर्म देयर XG मैसिवली, और कहीं ना कहीं ये एक मेन वजह रही है कि क्यों चेल्सी के फैंस अभी इस फ्रंट लाइन के ऊपर सोल्ड आउट नहीं है। निकोलस जैक्सन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और जिस क्लब ने ड्रॉगबा, आप बोलोगे हैसेलबैंक, जिमी हैसेलबैंक और डियोगो कोस्टा जैसे प्लेयर्स को देखा अपनी क्लब में, वो कैसे सोल्ड आउट हो जाएंगे भाई आपके निकोलस जैक्सन जैसे प्लेयर के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की और चेल्सी की लीग पोजीशन की बात करें, तो यूनाइटेड अभी 7th पोजीशन पर है, -1 का GD है, 16 गोल स्कोर किए हैं, 17 कंसीड किए हैं और 24 पॉइंट है टेबल के ऊपर। वहीं चेल्सी 10th पोजीशन पर है, जिन्होंने 25 गोल स्कोर किए हैं, 22 कंसीड किए हैं, 3 का GD है और टोटल उनके पास 19 पॉइंट है। तो अगर हम गोल स्कोरिंग फॉर्म की बात करेंगे, चेल्सी हमसे बेटर खेली है। चेल्सी ने यहाँ पर स्पर्स को आउट परफॉर्म किया, चेल्सी ने मैन सिटी के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चेल्सी के साथ जा रही है, जो चेल्सी के थोड़ा फेवर में जा रही है, कि उन्होंने हर बड़े क्लब के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप की और वो कोई भी बड़ा मैच हारे नहीं है। बट फर्क इस बात का भी है यहाँ पर कि यूनाइटेड इज नो लॉन्गर अ बिग क्लब,
तो चेल्सी यहाँ पर अपना वो एडवांटेज लेकर हमारे सामने तो नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर हम बड़े क्लब होते तो हम समझ भी लेते कि चलो यार चेल्सी से डरना चाहिए क्योंकि चेल्सी बड़े क्लब्स के अच्छा परफॉर्म करके आ रही है। हम खुद ही अभी उन्हीं ब्राइटन और एस्टन विला, बल्कि ब्राइटन भी बेटर फुटबॉल खेल रहे हैं, हम उन क्लब के बराबर भी नहीं है इस वक्त पे। बट यस, इंजरीज की अगर मैं बात करूं तो एनकुंकू नहीं है उनके पास, गैलेगर को रेड कार्ड मिला है तो गैलेगर नहीं होगा मिडफील्ड में, एंड गैलेगर हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर चेल्सी इन दिस सीजन। एक वक्त पर चेल्सी के फैंस गैलेगर को बेचना चाह रहे थे बट उसने सीजन बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया है और इस वक्त पर ही हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर इन द चेल्सी स्क्वाड अंडर पोचेटिनो। देन अगर अप टॉप बात की जाएगी तो मद्यूके वगैरह इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर डिफेंस में डेफिनेटली आप देखोगे कि भाई अब थियागो सिल्वा, लिवाई कॉल्वर और बदियाशीले भी जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए हैं अभी आपके ब्राइटन वाले गेम में, तो ही विल बी देयर। देन कुकुरेया इज ऑल्सो देयर। देन मिडफील्ड में एंजो इज देयर, काइसिडो इज देयर, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एंजो अगर मैं बात करूँ तो बैक ऑफ द माइंड ये जरूर कंसिडर करके चल रहे होंगे कि यार अगर मुझे एक और येलो कार्ड मिल गया तो मैं अगले एक गेम के लिए सस्पेंड हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हम उस चीज़ के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना सकते हैं। यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो वी ऑल नो दैट मार्कस रैशफोर्ड विल बी देयर फॉर सिलेक्शन, आपके मार्शल इज ऑल्सो अप फॉर द सिलेक्शन। देन आपके बाकी प्लेयर्स जो हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं एक्सेप्ट फॉर टाइल मलासिया एंड आपके लिसांद्रो मार्टिनेज, वो दो प्लेयर अनअवेलेबल हैं। बात की जाए अगर प्लेइंग 11 की और क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, देखो टैक्टिक्स तो प्लेन एंड सिंपल है, आपको काउंटर पे ही खेलना है क्योंकि आपकी वही स्ट्रेंथ है, आप उसी पे अपनी मैचेस निकाल पाओ। चाहे आप बॉटम ऑफ द टेबल बैठी टीम के अगेंस्ट बात करो, शेफील्ड के अगेंस्ट जो आपने फुटबॉल खेली वो भी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही थी, विद द बॉल आप पे गेम बनता नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर स्पर्स वाले गेम में, मैन सिटी वाले गेम में, लिवरपूल वाले गेम में, आर्सेनल वाले गेम में देख चुके हो बहुत क्लियरली कि जो भी टीम चेल्सी के अगेंस्ट हाई लाइन खेलती है, द काइंड ऑफ पेस दे हैव गॉट अप फ्रंट, वो उस पर कैपिटलाइज करते हैं। यूनाइटेड विनिंग द डुअल्स सेकंड बॉल्स पर अगर आप बात करोगे हम बहुत ज़्यादा खराब हैं, हाई लाइन पर हमारे पास पेस नहीं है, तो डेफिनेटली हम वहाँ स्ट्रगल करते हैं। तो गिवन द सर्कमस्टेंसेज वी हैव फेस्ड प्रीवियसली इन दिस पर्टिकुलर सीजन एंड गिवन द परफॉर्मेंस दैट चेल्सी हैज डिलीवर्ड अगेंस्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सेटअप हाई लाइन वाला, वहाँ पर आप ये गैम्बल नहीं खेल सकते। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वैन बिसाका टू स्टार्ट। आई नो कि बिसाका की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी अभी हमने जो पिछला मैच देखा था, बट एट द सेम टाइम बिसाका इज फार बेटर देन डिएगो डेलो। अब वो वाली बात आ जाती है कि आपको दो खराब में से एक लेसर खराब कौन है उसको चुनना है, तो बिसाका बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस। देन देखो आपको जो एजेंडा रन करना है टेनेगा आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपने पर्सनल एजेंडाज की वजह से आप टीम को हैम्पर मत कीजिए। मैंने आपको बहुत बैक किया, मैं अभी भी बैक कर रहा हूँ, मैं आपको सैक होते नहीं देखना चाहता, लेकिन आप अपनी कबर खुद खोद रहे हो। तो यहाँ पर इस वक्त पर वरान को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई गेट इट कि आप सोल्ड आउट नहीं हो, आपको लग रहा है वरान की फिटनेस लेवल उस लेवल की नहीं है, वरान का वो फोकस लेवल उस लेवल का नहीं है जहाँ पर वो थ्रू आउट दी 90 मिनट्स हमें संभाल के रख पाए। बट ज़रूरी नहीं ना कि आप उसको 90 मिनट खिलाओ, यहाँ पर आप उसको 60 मिनट का गेम देकर बाद में चेंजेस कर सकते हो। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका गेम एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो। अगर आप अर्ली कंसीड कर गए तो आप फिर गेम को चेज करते रहो, क्योंकि इस वक्त पे जैसे कि मैंने बोला अभी आपका कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पर है, और इस वक्त पर अगर आप ट्रेल करोगे तो आपको ओल्ड ट्रैफर्ड की बैकिंग भी शायद ना मिले, क्योंकि टीम मतलब जो फैंस हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रही है टीम, तो शायद वो भी आपको चीयर ना करे। और ओल्ड ट्रैफर्ड वंस दे स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट यू तो फिर वहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वक्त पर मेरे ख्याल में मैग्वायर एंड राफेल वरान शुड स्टार्ट, देन लूक शॉ शुड स्टार्ट एज अ लेफ्ट बैक, नॉट एज अ लेफ्ट सेंटर बैक। पिछले गेम में हमने देख लिया है कितना एक्सपोज किया न्यूकासल ने हमें, एंड न्यूकासल की प्रेस बहुत ऑर्गेनाइज थी, चेल्सी के प्रेस उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है अभी तक। लेकिन इस टीम के अगेंस्ट आपको परफेक्ट होना ज़रूरी भी नहीं है, मतलब ये यूनाइटेड की टीम अभी अगर आप परफेक्ट नहीं भी हो ना तो भी इससे आप आराम से जीत सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड टू मेक श्योर कि वो यहाँ पर ये सारी गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। मिडफील्ड में मैकटोमने कैन नॉट स्टार्ट। देखो मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि लोगों को क्या है ना, फॉल्स होप जग गई है मैकटोमने से। मैकटोमने ने गोल स्कोर कर दिया, मैकटोमने ने आकर एक दो मैचेस में बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर कर दी। मैकटोमने जैसे प्लेयर्स आपके एज अ सुपर सब जब निकल के आते हैं ना तो बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका जो गिवन टाइम है उसमें 100% एनर्जी डालनी है गेम के अंदर। लेकिन वही एनर्जी जब 90 मिनट पे डिस्ट्रीब्यूट होती है ना तो वो टीम को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज करती है। एंड जितना आप फाइनल थर्ड में मैकटोमने को इन्वॉल्व कर रहे हो उतना ज़्यादा आप एक्सपोज कर रहे हो कोबी मेनो को। अब हमारे पास इस वक्त पर दो ही ऑप्शन है, या तो आप हनीबल मेजाबरी को खिला दो या आप आमराबाद को खिला दो। तो मेरे ख्याल में कोबी मेनू का स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है।
ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच अगेंस्ट न्यूकासल एज वेल. जो मैच्योरिटी लेवल एट सच एज उसने दिखाया है, उसको कंसिडर करते हुए आप कोबी मेनो को तो बेंच पे नहीं डाल सकते. कोबी मेनो अलॉन्गसाइड अमराबाद वुड मेक्स अ बिट मोर सेंस देन कोबी मेनो अलॉन्गसाइड स्कॉट मैकटोमिने आफ्टर व्हाट वी हैव सीन अगेंस्ट न्यूकासल. तो यहाँ पर वो दोनों को स्टार्ट करो. आई नो कि वही वाली बात आ जाती है पूरे स्क्वाड में सिलेक्शन जब आते हैं ना बिटवीन टू प्लेयर्स, तो वही है कि कम खराब कौन है. तो लास्ट मैच में जो परफॉर्मेंस हमने देख ली है उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है इस मैच में अमराबाद को मौका देके देख लेते हैं. देन ब्रूनो, यू आर वीयरिंग द कैप्टन आर्मबैंड, यू हैव टू प्ले लाइक अ कैप्टन. भाई बहुत हो गया, हमने आपको बहुत ज़्यादा बैक कर लिया और आपने इस टीम को बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, लेट डाउन भी कर लिया. यू हैव टू लीड बाय एन एग्जाम्पल. लास्ट ईयर इसी चीज़ के लिए मैगवायर को क्रिटिसिज्म मिली थी, आपको प्रेज मिल रहा था, लेकिन इस सीजन वो परफॉर्मेंसेज रिप्लिकेट नहीं हो रही हैं. स्टॉप विनिंग, ठीक है ना, मतलब स्टॉप वाइनिंग. डोंट क्राई आफ्टर कंसीडिंग अ फाउल, या फिर आप बोलोगे या फिर आप लॉन्ग शॉट जा रहे हो और वो एयर में मार दिया आपने. गेट अप, गेट द बॉल बैक, ट्राई वंस अगेन. और यहां पर ये एटीट्यूड नहीं है अभी ब्रूनो का. ब्रूनो को वो इंप्रूव करना पड़ेगा. ब्रूनो इज अ सीरियल विनर, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम, एंड इसीलिए गाली भी उसको पड़ रही है अभी, क्योंकि सारे जो खराब खेल रहे हैं उस बीच में ब्रूनो ने भी अपना गेम खराब कर लिया है. एंड आई एम बैडली मिसिंग कैसेमीरो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सीरियसली, लोग चाहे जो बोलें ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज बेस्ट और ये और वो, बट स्टिल ही वॉज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स. आपने बायन वाले गेम में अगर 3 गोल स्कोर किए उसमें भी कैसेमीरो का इन्वॉल्वमेंट था. और यहाँ पर इंग्लिश मीडिया जो नरेटिव रन करने की कोशिश करे कैसेमीरो के अगेंस्ट, आई होप ही कम्स बैक क्विकली एंड टेक्स बैक हिज पोजीशन इन द स्क्वाड, एंड फिर वहाँ पर जो हमने लास्ट ईयर देखा था वो वापस से वो रेप्लिकेट करे. देन राइट विंग, देखो अभी मेरे ख्याल में रैशफोर्ड डिजर्व नहीं करता स्टार्ट करना. मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा, आज अगर रैशफोर्ड ने स्टार्ट किया मैच तो ये टेन हैग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भाई कितनी देर और बैक करेगा. एंड वहां पर अगर टीम हारती है तो टेन हैग को उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. मार्शल तो डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर व्हाट वी हैव सीन अगेंस्ट न्यूकासल. जो एटीट्यूड था उसका, हाथ वाथ फेंकना, मार्शल तो स्टार्ट नहीं करने वाला. इट इज गोइंग टू बी रैसमस हॉयलैंड. एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला, गर्नाचो के आगे अभी कोई और स्टार्ट करना डिजर्व करता भी नहीं है. जिस तरीके से वो लेफ्ट विंग पे खेल रहा है, तो वो लेफ्ट विंग की पोजीशन तो सील्ड है बिल्कुल गर्नाचो के लिए. एंड राइट विंग पर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग के एंटनी खेलेगा, रैशफोर्ड खेलेगा, या आपका पेलिस्त्री खेलेगा. पेलिस्त्री का तो देखो नाम लेना मेरे मतलब में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसको तो स्टार्ट नहीं मिलने वाला. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो रैशफोर्ड को या एंट्री में से किसको स्टार्ट मिलेगा. तो वी हैव टू वेट फॉर इट. बाकी चेल्सी के अगेंस्ट सेम केस है भाई. चेल्सी को आपको सेट पीसेस पे रोकना पड़ेगा. चेल्सी के पास प्लेयर्स हैं जो सेट पीस पे हर्ट कर सकते हैं, जैसे बदिया शीले है, कॉलविल है, थियागो सिल्वा है. फिर आपके पास उनको देखना पड़ेगा कि भाई मुद्रिक जब आएगा तो वो एक पेस इंजेक्शन लेकर आएगा. एंड डेफिनेटली स्टर्लिंग इज अ वेरी शार्प प्लेयर. स्टर्लिंग का रिकॉर्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन अक्सर जो रिकॉर्ड्स खराब चल रहे होते हैं ना, वो हम करवा देते हैं कवर अप. अभी तक स्टर्लिंग ने अपने पूरे करियर में एक भी सीनियर गोल स्कोर नहीं किया यूनाइटेड के अगेंस्ट, चाहे वो लिवरपूल टेन्योर की बात करो, चाहे मैन सिटी के, या फिर लास्ट ईयर चेल्सी के. बट इस साल प्रेशर है भाई हम पे, क्योंकि जिस तरीके से हम खेल रहे हैं इट इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी शायद हम कंसीड कर लें स्टर्लिंग के अगेंस्ट. वी हैव टू कीप अ टैब ऑन एंजो फर्नांडिस, बिकॉज सारा गेम जो है वो वहीं से चैनलाइज होता है. यू हैव टू विन द बैटल ऑफ मिडफील्ड. काइसिडो के अगेंस्ट आपको अपना जो बॉल रिटेंशन रेट है वो इंप्रूव करना पड़ेगा. एंड एंजो को आपको कम स्पेस देना. अगर एंजो को आपने स्पेस दिया ज़्यादा, यू विल गेट पनिश्ड. ये चेल्सी की टीम अच्छी फुटबॉल खेल रही है. ये चेल्सी की टीम लास्ट ईयर वाली चेल्सी नहीं है, जो कि पॉइंट्स टेबल में भी स्ट्रगल कर रही थी और फुटबॉलिंग फील्ड पर भी क्रिएशन डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रही थी. क्रिएटिविटी में कोई कमी नहीं है. दे आर क्रिएटिंग अ एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस. इट्स जस्ट दैट की क्वालिटी अप टॉप उन चांसेस को भरी नहीं कर पा रही. और एक एडवांटेज भी है कि एनकुंकू नहीं है, निकोलस जैक्सन है. बट निकोलस जैक्सन ने हैट्रिक स्कोर की, भले ही जैसी भी स्कोर की हो, बट आपको अपने स्पेसेस कवर अप करने पड़ेंगे. आपको नैरो खेलना पड़ेगा, आपको कॉम्पैक्ट रखनी पड़ेगी मिडफील्ड. आपको बैकलाइन में बिल्कुल भी बिटवीन द लाइन स्पेस नहीं देना. एंड यू कांट गिव देयर प्लेयर्स एक्स्ट्रा सेकंड ऑन द बॉल जब वो आपके फाइनल थर्ड के पास हो. ये सारी चीज़ें भाई वेंडरगार्ड और टेन हैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर यूनाइटेड, बिकॉज अगर यूनाइटेड ये गेम हारती है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको बायर्न को होस्ट करना है चैंपियंस लीग में, जो कि आप ऑलरेडी कैंपेन से बाहर हो ही चुके हो. और उसके बाद आपको एनफील्ड विजिट करना है, जहां पर आप 2016 के बाद से जीते नहीं हो. तो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, इट्स अ डू और डाई मंथ फॉर एरिक टेन हैग. एंड जो सिचुएशन अभी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बन रही है, जो मीडिया आउटलेट्स प्रिंट कर रही हैं, उसके बाद तो वो ड्रॉ भी अफोर्ड नहीं कर सकता. आई नो कि हम बहुत खराब हैं, बट अब दिस इज अ टेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर्स, नॉट जस्ट ऑफ आवर प्लेयर्स बट ऑल्सो ऑफ आवर मैनेजर. तो देखना है मुझे कि कैसे इस ओकेजन पर ये रिएक्ट करते हैं
और क्या आज टीम का रिस्पॉन्स होगा, क्या क्राउड का रिस्पॉन्स होगा, जो कुछ हमने पिछले बीते एक हफ्ते में देखा है और मीडिया रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा है। तो बाकी आप लोग भी अपने जो टीम सिलेक्शन है वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू 1MUFC। हमारा इस महीने का टारगेट है कम से कम 75,000 पहुंचना, जो कि आप लोग करवा सकते हो। एंड आज रात में वॉच अलोंग के लिए जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। प्रेडिक्शन स्कोर लाइन का आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।